चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, फाइट अगेंस्ट कोरोना ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। फाइट अगेंस्ट कोरोना ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। जो कोरोना प्रभावित इलाके हैं जयपुर, उसके लिए विशेष तौर से इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य। तो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जबकि शिशुनाग नागवंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के, महापद्मनंद नंद वंश के और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन वल्लभी, वैशाली, पावापुरी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी, जबकि उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस बौद्ध जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु जोड़ों में सही कौन सा है? 4 जोड़े हैं हमारे पास, उसमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो सही कौन सा है? हाथी यौवन का, सांड समृद्धि का, घोड़ा गृह त्याग का, शेर गर्भ में आने का। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है हमारे पास घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, जबकि बाकी जो है सांड है वो गर्भ में आने का प्रतीक है और हाथी समृद्धि का और शेर यौवन का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, करो या मरो कथन किसका है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो करो या मरो कथन महात्मा गांधी जी का है, जबकि सुभाष चंद्र बोस का कथन है जय हिंद। भगत सिंह का कथन है इंकलाब जिंदाबाद और बाल गंगाधर तिलक का कथन है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। तो पहला SMS किस नेटवर्क पर भेजा गया? ऑप्शन है हमारे पास एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। तो पहला SMS वोडाफोन नेटवर्क पर भेजा गया था, जो 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया, जबकि वोडाफोन की जो स्थापना है वो 1982 UK अर्थात ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है जो सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है? ऑप्शन है हमारे पास एजुसेट, आर्यभट्ट, रोहिणी और जीसेट। तो दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया पहला उपकरण GSAT 7 है, जो 30 अगस्त
2013 को प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना फ्रांस से भेजा गया था। जबकि एजुसेट सैटेलाइट शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जबकि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? ऑप्शन है CFC, स्टाइरिन, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी वर्तमान में ही स्टाइरिन गैस के रिसाव की वजह से विशाखापट्टनम में एक दुर्घटना हुई है। इससे पहले 1984 में 2-3 दिसंबर की अर्धरात्रि को भी एक गैस दुर्घटना हो चुकी है, जो इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, आप सभी फेसबुक से परिचित हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। तो फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसकी संस्थापक मार्क जुगरबर्ग है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न इतिहास से जुड़ा है। नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है हमारे सामने कनिष्क, हरिसेन, वाकपति, रवि कीर्ति। तो दोस्तों, नागार्जुन कनिष्क के दरबारी कवि थे, जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वाकपति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। बात करते हैं कल के सवाल की। कल आपसे पूछा गया था, राजस्थान ने अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? और जिसका उत्तर था लोद्रवा, जैसलमेर में। और ज़्यादातर ने अपना उत्तर सही प्रक्षेपित किया है। चलिए बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, हाल ही में जोधपुर स्थापना दिवस मनाया गया, तो किस तिथि को जोधपुर स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।